नर्मदे हर। मेरा नाम विनीता लेप्चा है। मैं जन्मभूमि मेरी दार्जिलिंग है और मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में थी। अभी कुछ 2-3 सालों से मैं शिरडी में रहती हूँ। तो पहली बार मुझे नर्मदा परिक्रमा के बारे में जो सुनने में आया था वो मैं 2018 या 19 में मैं मावतर बाबा के केव में गई थी। तो वहाँ हैदराबाद के 4 लोग आए थे तो उन्होंने बताया था। तो मैं बड़ी आश्चर्यचकित थी कि एक नदी की परिक्रमा हो सकती है और बहुत एक कौतुक जग गया था। फिर जब प्रयाग में कुंभ मेला था उसमें और पता चला कि 3 साल 3 महीने और 13 दिन की होती है। तो मन में और कौतुक जगह कितना आनंददायक होगा वो यात्रा कि आप घाट में रहते हैं। और इधर आने का जो मेरा ये परिक्रमा इस बार का बिल्कुल दशहरे ख़त्म होते ही वो कौतुक फिर से जगा। तो मैंने जो पहले कर चुके थे उनको मैंने पूछा कि इस बार आप लोग जा रहे हैं क्या। वो इंदौर से थे महात्मा। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी इस बार नहीं जा रहे क्योंकि माता जी नहीं जा रही हमारी। तो मैंने कहा और कोई जाएगा तो हमें एक बार बताइएगा ज़रूर। तो एक मेरे स्टूडेंट के दादाजी हैं जो तीसरी बार परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि काका आप भी करते, वो शिरडी में ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने जाना है क्या, बताइए दीदी। तो मैंने कहा हाँ देखते हैं, बाबा जैसे बोलेंगे, गुरु की आज्ञा हमारे लिए परम है। तो उन्होंने कहा चलिए हमें भी आनंद रहेगा। तो ऐसे हमने कहा ठीक है चलते हैं। अब लेकिन कितने दिन के लिए जाना है कोई पता नहीं। मैंने सोचा पहले गाड़ी में करूँ फिर पैदल करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। तो अचानक उन्होंने फिर मुझे बोला मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ। पीडीएफ में देखा तो बहुत लंबा लिस्ट और 108 दिन का। मैंने उनको फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा काका ये तो लंबा दिन का। कह रहे चलो दीदी 108 दिन का। हमने कहा ठीक है चलते जैसे बाबा की आज्ञा। और ऐसे 10-15 दिन में ही तैयारी पूरी करके हम निकल पड़े। और ऐसे करके अभी बहुत आनंद आ रहा है। और जितने जितने लोगों की भक्ति देख रहे हैं उनमें जो बदलाव, और सबसे सुंदर मैंने जब परिक्रमा शुरू करी तो मैंने यही बोला मैया मुझे कंपैशन देखना है। क्योंकि लोग जितने मशीन बन रहे हैं वो मशीन से मुझे इंसानियत देखनी है। और ये इंसानियत जितने भी पड़ाव में, मैं तो ये बोलूँगी मैंने बीच बीच में मुक्काम भी किए कई जगह 1-1 दिन के लिए, जहाँ मुझे एक्सट्रीम कंपैशन देखने को मिला। मतलब लोग इतने ज़्यादा कि आप घर में भी इतना प्रेम नहीं देख सकेंगे जितना उनकी तरफ से देख रहे थे। तो ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मैया से यही प्रार्थना थी कि मुझे करुणा देखना है और ये मुझे यहाँ दिखने को मिल रही है। नर्मदे है। चालू करा था दीदी। अभी हम ये देखते हैं, आप तो यंग एज में हैं, देखते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जो है वहाँ के लोगों के इस तरफ का जो हिस्सा है बहुत अधिक संपर्क नहीं होता है। और भारत का एक अलग प्रकार का राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है, बहुत स्नेह है उस राज्य में। पर अपनी जो संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है, बहुत सारे परिवार इस संस्कृति से दूर हो गए हैं। और शायद आप भी, मेरे को लगता है कि कुछ, पर आपके जो प्रेरणा जगी मां नर्मदा के परिक्रमा की, और ये पुरातन एक अच्छा धरती के ईश्वर आराधना की जो एक आज अपने अलग जगह रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? क्या है पूर्वोत्तर के लोगों में आप जाकर के किस प्रकार का प्रचार प्रसार करेंगे? एक्चुअली मुझे सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो परवरिश हुई, मेरे पापा खुद फौज में थे तो हम लोग मिक्स्ड परिवेश में हुए, हमें इंसानियत सिखाया गया। और जैसे बड़ी होती गई फिर कर्म भूमि के कारण, अपने कर्म के कारण मुझे खूब ज़्यादा शहरों में, दिल्ली में ज़्यादा रही, तो वहाँ जब देखती थी कि लोग मशीन की तरह हो गए हैं, वो एक रूपता नहीं दिख रही थी जो एक इंसान में होना चाहिए। मुझे लगता है इंसान तब इंसान है जब अंदर करुणा हो, जब आप में भेदभाव ही नहीं हो। और बचपन से परवरिश वैसे होने की वजह से मैं हमेशा इसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देती थी। लेकिन ये परिक्रमा का सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे अभी के नौजवानों को करना चाहिए। इससे एक तो उनको खुद अपने फिजिकल कितनी आपको कितनी कठिनाई झेल सकते हैं वो भी, क्योंकि आप देख रहे हैं यंगस्टर्स में बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, अपना हथियार डाल देते हैं। तो ये परिक्रमा उनमें बहुत बड़ी चेंजेस लाएगा। मैं सिर्फ नहीं बोलती शारीरिक हिसाब से, ये आध्यात्मिक हिसाब से, आपकी भावनात्मक हिसाब से, आपके वैचारिक हिसाब से, और आपके मनोबल को बढ़ाएगा। क्योंकि ये कठिनाई जो है छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस। अब सबसे बड़ी बात देखिए ना, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मार्क्स ज़्यादा नहीं आए, उनको सिर्फ जीतने की हवस है, जीतने की हवस। कोई बच्चा एक रूपता से मार्क्स ला रहा है, उसमें थोड़ा सा कमी आया वो सुसाइडल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उनको
सिक्के का एक ही रूप दिखाया, दूसरा रूप नहीं दिखाया। तो अगर हमारी जो नौजवान पीढ़ी इस चीज़ को करेगी तो वो सिक्के की चौतरफा तरफ से देख सकेगी, जिससे उनका बहुत बड़ा विकास होगा, बौद्धिक स्तर में भी, आध्यात्मिक स्तर में तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके की नैसर्गिक जगह में रहते हैं, नेचर के साथ बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, तो उनका एक विजन जो है दायरा बढ़ेगा सोचने का। तो मैं चाहूँगी, हमारे उस साइड पूर्वोत्तर साइड में ये है नहीं परिक्रमा का, तो मैं जाके ज़रूर उनको ये बताना चाहूँगी। वहाँ पे क्या होता है, लोग एवरेस्ट चढ़ते हैं, ये चढ़ते हैं, एडवेंचरस बहुत करते हैं, तो उसको थोड़ा सा और एंगल और उनका विज़न को बदलने की ज़रूरत है, ये मुझे लगता है, और मैं इसके बारे में ज़रूर बोलूँगी। मैं आपको ज़रूर ये प्रॉमिस कर सकता हूँ हमारे संस्था की तरफ से, पारी महामंडल की तरफ से, कि पूर्वोत्तर में जहाँ भी आप, चाहे दार्जिलिंग हो, मणिपुर हो, असम हो, तो हम आपको नर्मदा परिक्रमा के लिए अनुभव है, यदि आप बताना चाहेंगे तो हम मंच उपलब्ध उस राज्य में आपको ज़रूर कराएंगे, क्योंकि हमारा भी एक बहुत बड़ा केंद्र, आपने आरएसएस का नाम सुना होगा, तो संघ के बहुत सारे काम वहाँ बहुत अच्छे हैं, और अपन उस माध्यम से भी या अन्य भी एनजीओज के माध्यम से अपन नर्मदा परिक्रमा इस विषय को पूर्वोत्तर में ले सकते हैं। और जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र के लोग लगभग 80% परिक्रमावासी आज नर्मदा परिक्रमा करते हैं, तो आप पूर्वोत्तर से आकर के परिक्रमा करें, एक तो बहुत बड़ी बात है, और दूसरी देश की एकता को इस परिक्रमा के कारण निश्चित ही, यानी आपको पूरा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र का हिस्सा और गुजरात, इसके अलावा पूरे देश के परिक्रमावासी इस मैया के किनारे, जैसे काशी एक आध्यात्म का केंद्र है, वैसे आज नर्मदा मैया भी आध्यात्म का केंद्र हुई है। और नर्मदा मैया की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, यह ऊर्जा आपको मिलने जरूर वाली, और निश्चित रूप से हम भी आपको शुभकामना देंगे कि पूर्वोत्तम राज्य में और हमारे मैया का प्रचार प्रसार होगा, हम सब नर्मदा भक्तों को बड़ा आनंद होगा उसका। आप किस प्रकार से प्रचार प्रसार वहाँ करेंगे, या आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा सा पारिवारिक बैकग्राउंड इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पिताजी तो थे ही, पर पूर्वोत्तर की जो आज दिशा है, या पूर्वोत्तर में आज इस प्रकार का एक वातावरण है, तो आप किस प्रकार से उसको ठीक करना चाहेंगे नर्मदा परिक्रमा के बाद, या आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूर्वोत्तर के लिए? देखिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा डिफरेंट तरीके से, मैंने बताया कि शायद मेरी परवरिश वैसी हुई, इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखती हूँ। अगर देखा जाए तो मेरी माता हिंदू थी, मेरे पिता क्रिश्चियन थे, उनकी शादी हो गई, हमारी पूरी पैदाइश हिंदुइज्म हो गई। अब उससे भी और पीछे जाते हैं अगर मेरे दादाजी की तरफ, तो वो हमारे उधर क्या होता है, हम नेचर को पूजने वाले होते हैं। तो मेरे खुद दादाजी नेचर से जुड़े हुए थे, वो क्रिश्चियन नहीं थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने सारे परिवार को क्रिश्चियनिटी, क्योंकि बहुत सारी रीति रिवाज थी जो शायद उनके बाद वाली पीढ़ी पूरा नहीं करती, तो हम लोग बिल्कुल ददियाल पे कभी गए ही नहीं। हमारी सारी पढ़ना पढ़ना ये सब हिंदुइज्म में हुआ, हमारा नामकरण से लेके बहुत बड़े, तो मम्मी ने तो बहुत बाद में अपनाया। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि मैं जिसमें पैदा हुई तो मैं उसी में मरूँ, तो इसीलिए मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और मैं इसी में कायम हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरे परिवार ने इस चीज़ को स्वीकार किया है। और अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर में अगर आप जाते हैं ना, तो वहाँ का विजन बहुत बड़ा है, वो संकीर्ण मानसिकता में जकड़े हुए नहीं है। जैसे अगर इस तरफ उत्तर की तरफ देखते हैं, तो अगर वो क्रिश्चियन होते तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन और बाधाएं हैं, जो उधर नहीं आपको देखने को मिलेगा। उधर आपको खूब सारी एकता देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ मोस्टली ट्राइबल एरिया होने की वजह से हम लोग पहले से नेचर में जुड़े हैं, तो एनिमल्स भी साथ में होते हैं, पेड़ पौधे भी साथ में होते हैं और इंसान भी साथ में होते हैं, तो वहाँ आपको वो एकता देखी। आज निश्चित आपने नर्मदा परिक्रमा की है। नर्मदा माई एक प्रकृति से भरपूर है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी भरपूर एक प्रकार का प्रकृति है। पर जो अपना जो धर्म है, जो एक सनातन धर्म है, मैं हिंदुत्व की ओर तो बात नहीं करूँगा आपसे, पर जो सनातन धर्म है इस धरती का सबसे प्राचीन धर्म है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम दूसरे इसमें जाते हैं तो उसमें क्रिश्चियनिटी में और हिंदू धर्म के आज आप लगभग बहुत दिनों से, और आपका तो बैकग्राउंड ही रहा है, पर दोनों में आप अंतर क्या समझते हैं? पूजा पद्धति में किस प्रकार के, यानी हिंदू अभी जो आप कर रहे हैं 6-8 महीने से, उसमें किस प्रकार का प्रेम भाव सभी धर्मों में होता है, पर एक बेसिकली क्या आपको अंतर, और क्या किस प्रकार का आकर्षण इस माई में आपको लगा? देखिए, जैसे इसमें एक आता है ना, किरात सूत वाड़वेशु पंडिते शटे लटे, यानी कि मैया सबको अंगीकार करती है, उनके लिए कोई भी अलग नहीं है।
तो अगर कोई अन्य धर्मावलंबी भी अगर करना चाहे तो मुझे लगता है मैया उसमें बाधा करेगी ही नहीं। और एक होता है आपका पूजा पाठ करने की। तो देखिए, जो एक देवी होती है उनको ये सब चीज़ों से ज़्यादा भाव की भूखी होती है, जो मेरी एक छोटी से समझ करती है। तो अगर रीति तीथि ना भी करे तो भी एक स्वच्छ मन से अगर ये करना चाहे तो जिसने जो चाहे वो तो मिलेगा, वो 100% मिलेगा। अभी जैसे घर वापसी की चीज़ें बहुत सुनने को मिल रही है ना, सब अपने घर वापसी, तो ये बहुत बढ़िया है। मूल से जुड़ना से ज़्यादा और क्या है, जड़ अगर मजबूत होगा तब जाके आपके डाल और पत्ते और फूल पत्ते सब अच्छे रहेंगे ना। आपने घर वापसी का विषय निकाला, बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि ये जो धरती है, जरूर इसमें आक्रमण हुए और दूसरे धर्म आए हैं, जैसे मुस्लिम धर्म आया है या आक्रमण के रूप में या कहीं ना कहीं सत्ता के रूप में आए हैं, पर यहाँ का जो मूल है, जो आध्यात्म है, आप देखते होंगे पूरे विश्व आज इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। यानी पूरा विश्व, चाहे जितने बड़े देश हो, जो कम्युनिस्ट देश हो या आर्थिक के हिसाब से भी अपन देखें तो अमेरिका हो, तो आज हिंदुत्व की ये जो विचारधारा है, जिसको हम सनातन विचारधारा है, आप पहले इस चीज़ को समझ लो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक विचार पद्धति है, रहने की पद्धति है, और उस पद्धति को आप अंगीकार कर रहे हैं। बहुत बड़ी, यानी पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो मैं चाहूँगा कि आप आगे जाकर के क्या योजना बनाना चाहेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, कि नर्मदा माई का आप किस प्रकार से उस राज्य में प्रचार प्रसार कर सकें? अभी तक मैंने ये सोचा नहीं, आगे मैया गाइडेंस करेंगी, बट ये मेरे मन में ज़रूर है कि मैं अपने साथ वाले लोगों को ज़रूर बताऊंगी इस बारे में, क्योंकि मैं खुद अगर बाय प्रोफेशन देखा जाए तो मैं सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनर हूँ, जहाँ पे हम अपने बैरियर्स को तोड़ते हैं, हम अपनी लिमिटेशन को तोड़ते हैं, बंदिशों को तोड़ते हैं। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, इससे बड़ा इस रास्ते को क्या करेंगे आप, इससे बड़ा रास्ता नहीं है। अगर इसमें आप एक बार करते हैं परिक्रमा, अभी जैसे मैं सिर्फ कुछ 1 महीना हुआ है, बट मैं आगे 3 साल के लिए सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ हर घाट में अगर मैं रहूँ, मतलब मुझे हर पत्थर को देखना है, हर फूल, हर पौधे, उससे। तो देखिए, अभी तो सिर्फ 1 महीने में हम 3 साल की योजना बनाने लग गए हैं। तो ज़रूर मैं आगे भी लोगों को बोलूँगी, बट ये मुझे लगता है मैया की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। जो मैया बुलाएगी, जब मैया करेगी तभी। मैंने ऐसे लोगों से भी, जब मैं उज्जैन से आ रही थी ओमकारेश्वर की तरफ बस में, मुझे 5 लोगों का एक जत्था मिला। वो कह रहे हम पिछले 10 साल से कोशिश कर करके इस बार आए हैं, क्योंकि कोरोना हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि अब जो भी हो जाए मैं कर लूँ। और मैंने कहा, मैं आते वक्त भी मुझे इतनी बड़ी महिमा का पता नहीं है। अब जब मैं देखती हूँ लोगों के भाव, मैं कहती हूँ माँ, मेरे गुरु साईं हैं, मैं कहती हूँ बाबा, तुमने मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता, तुमने इतना बड़ा चीज़ तुम्हें ऐसे करके दे रहे हैं। तो ये सब उन्हीं की कृपा है, मेरे गुरु की कृपा और मैया की कृपा की वजह से आज मैं। आपने एक विषय को टच किया था, घर वापसी, तो इस विषय के बारे में आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं थोड़ी सी इन चीज़ों पे, मैंने कहा मेरा फ़र्क है, मैं किसी पे भी कुछ भी नहीं लादती, क्योंकि बाहर से डेंट पेंट किया हुआ बहुत दिन तक नहीं रहता, अंदरूनी मूल हमेशा रहता है। वो डेंट पेंट भले ही बहुत चमकदार हो, बट एक दिन उसका रंग खो जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग अपने मूल को समझ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, लेकिन वही समय, परिस्थिति, काल का हमेशा से हर चीज़ पे असर रहा है। तो मैं वही उसी हिसाब से देखती हूँ, बाकी वही, मैं किसी पे कुछ भी नहीं लादती, और अभी तक भी ऐसे ही है। मैं जब तक आप अंदर से नहीं सोचते, बाहर से हम हज़ारों चीज़ दे दें, वो काम नहीं करेगा। एक निजी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ऐसा पूर्वोत्तम राज्य के जो लोग आते हैं, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि हमने एक सील प्रोग्राम को मैंने किया है, तो सील प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को हम मध्य प्रदेश लाते हैं, पूरे देश में ले जाते हैं और उनको पूरा भारत घुमाते हैं। तो और फिर हम लोग भारत के कुछ लोग हैं ना, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से और पूर्वोत्तम राज्यों में जाते हैं, तो उसका एक अच्छा असर जाता है लोगों के बीच में। पर अभी आप यानी ना आप सील प्रोग्राम में है ना, या किसी संस्था द्वारा आयोजित प्रोग्राम में नहीं है, आप स्वयं प्रेरणा से वहाँ के इस कार्यक्रम में हैं। तो पूरे इस नर्मदा पथ पे, यानी लगभग 3 राज्य जो आज पूरा भारत का एक मिनी अपन कह सकते हैं कि 70% आपने घुमा हुआ है, तो आपको यहाँ के लोगों के प्रति क्या, आने लोगों ने आपको कैसा प्रेम दिया? यहाँ का प्रेम अवर्णनीय है।
हम ऐसी जगह पे थक के जब हम 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर चल के एक जगह बैठ गए, थोड़ी देर बैठे और जाने लगते हैं तो घर से निकल के कहते हैं माई थोड़ी देर ठहरो, हम चाय डाल चुके हैं। इस तरीका पर जिनका घर छप्पड़ के बने हुए हैं, कुछ भी नहीं है, वो चाहते हैं कि हम थोड़ी देर बैठे आराम करें। फिर हमें लगता है किसी दुकान में हम गए तो हमने कहा कि चाय मिलेगी, उन्होंने कहा हाँ, तो हम तो दुकान की तरह हम चाय पी के पैसे देने लगे। कहते नहीं, हमें भी थोड़ा सा सेवा का मौका दीजिए। देखिए छोटा सा दुकान जिसमें 10-15 बिस्किट रखे हुए हैं, छोटी सी चॉकलेट की टपरी रखी हुई है, ऐसी दुकान। और प्रेम तो पूछिए मत, हम बीमार हो गए एक जगह, बहुत सर्दी खांसी हो गई थी, तो हम 3 दिन रहे। उन्होंने ऐसी सेवा करी कि अभी काढ़ा बनाते हैं, अभी दवाई देते हैं, अभी वो पूछते हैं आपको क्या चाहिए, ठंड लगी। और जब हम निकलने लगे वो रो रहे हैं कि हमने आपको बहुत अच्छी सेवा नहीं दी। तो देख सकते हैं ये प्रेम, ये अवर्णनीय है बिल्कुल। मतलब उनके मन में, मुझे शंकराचार्य जी का एक वो याद आया। वो कहते हैं कि जब वो इस नर्मदा परिक्रमा में थे तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे मेंढक पत्थर पे, धूप लगी हुई थी और उस धूप पे पत्थर में, जब वो पत्थर गर्म हो रहा था तो वो मेंढक उछल रहे थे। तो एक नाग आके बिल्कुल उन्होंने उसको छाया दी। तो वही प्रेम अभी भी देखने को मिलता है इस परिक्रमा में हमें तट पे। वही प्रेम यहाँ के आजू बाजू में जो लोग रहते हैं। अभी ये बाबा देखिए, हमें नीचे उन्होंने बताया यहाँ आश्रम है, और आज जब हम यहाँ पहुँचे नहीं तब तक पीछे से आ गए कि वो हमें आश्रम तक छोड़ के आए। हम लोग को महाराष्ट्र तो ऐसी प्रेम है यहाँ पे। क्या है कि एक स्वभाव पूर्वोत्तम राज्यों का, क्योंकि आप पूर्वोत्तर से हैं, तो एक स्वभाव यहाँ के भारत में मिक्स होने का जो है वो बहुत आसानी से हो नहीं पाता है ना। यहाँ के लोग जरूर सोचते हैं कि पूर्वोत्तर में हमने मिक्स, मेघालय, असम, नागालैंड जो हिस्सा है भारत का, तो यहाँ से बहुत अधिक मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से और पूर्वोत्तम के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि ये यहाँ पे देखिए, मैं खुद भी इसकी भुक्तभोगी हूँ। आप देखते हैं मेरा चेहरा, मेरी आंखें थोड़ी छोटी सी है। तो सबसे पहले लोगों का प्रश्न होता है क्या आप नेपाल से हैं? सबसे पहला प्रश्न मेरे लिए यही होता है। वो ये नहीं पूछेंगे कि क्या आप कहाँ से हैं। मैं उनको बोलती हूँ आपने कितने नेपालियों को देखा है। अगर वो उसकी बजाय कि पहले वो अपना ठप्पा लगा दें, हमसे पूछा करें कि आप कहाँ से हैं। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम मिक्स नहीं होते। एक्चुअली वो जो उनके अंदर का होता है ना, उनका प्रश्न शायद हमें अंदर तक घायल कर देता है। मैं खुद दार्जिलिंग से हूँ, इसलिए हम हमेशा अपनी एक पहचान की लड़ाई लड़ रहे थे। आपने सुना होगा गोरखालैंड की लड़ाई, उसमें मैं काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट भी रही, क्योंकि हमें ये दुखता है। जबकि मैं बचपन से इंडिया के डिफरेंट एरिया में रही हूँ। पापा फौज में होने की वजह से मेरी जो परवरिश अलग अलग राज्यों में हुई, बट मैं बचपन से लेके अभी तक भी इस प्रश्न को जूझती हूँ। सबसे पहला प्रश्न अभी भी आते आते सबसे पहले पूछेंगे आप नेपाल से हैं? सिर्फ मेरा चेहरा, जबकि जिसने पूछा उसने 5 से 7 नेपालियों से ज़्यादा देखा भी नहीं होगा। उनको ये क्यों नहीं समझ आता कि मेरे भारत में भी ऐसी छोटी आँख, चपटी नाक वाले लोग भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ पूर्वोत्तर की जगह उत्तरी लोगों को, यहाँ के लोगों को भी सबसे पहले अपना प्रश्न बदलना पड़ेगा। तो ये मेरी सबसे गुजारिश है। मैं सिर्फ पूर्वोत्तर की संदेश नहीं, मैं इधर नॉर्थ वालों को भी देना चाहूँगी कि वो अपने प्रश्न बदलें। बजाय पूछने के ये पूछे कि आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से हैं। ये आपने बहुत अच्छा एक उत्तर दिया कि आप कहाँ से हैं। वास्तव में भ्रांति इसलिए है कि इस क्षेत्र में जो अपना उत्तर का जो क्षेत्र है ये नेपाल से बहुत लगा हुआ है, और हमारे यहाँ पे जितने गोरखा लोग हैं, है ना, इन लोग कहीं ना कहीं यहाँ से आते हैं। जैसे तिब्बती भी बहुत लोग यहाँ आते हैं, तो उनको भी लोग शुरू में तिब्बत वालों को भी ये समझते रहे कि ये नेपाली हैं। पर पूर्वोत्तम राज्यों में वास्तव में वो पहचान अभी मिलने में, चेहरे थोड़ा बहुत मिलने के कारण ये प्रश्न एक प्राकृतिक रूप से जो है उभरता है मन में, क्योंकि वहाँ से इतने अधिक संपर्क नहीं होते। और सबसे बड़ी बात मुझे तो एक बहुत खलता है, मैं कहती हूँ जब हम परिक्रमावासी हैं तो हमें ये पूछना ही क्यों कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। देखिए परिक्रमा में हम आए हैं खाली होने। अगर मैं एक दिन में 10 लोगों से पूछूं और वो 10 अलग अलग प्रदेश से बिलोंग करते, किसी ने बोला मैं झारखंड से हूँ, मैं बोलूँगी अच्छा झारखंड में तो कोयला का बहुत बड़ा है, स्टील का है। कोई बोले मैं दिल्ली से, अरे दिल्ली भारत की राजधानी। यानी कि मैं खाली होने की जगह मेरे माइंड का टोकरा को भर रही हूँ। एक दिन में 10 नई सूचना भर रही हूँ, 100 दिन में मैं कितनी सूचनाएं भर लूँगी। तो मैं खाली तो हुई नहीं।
मैंने देखा कोई पूछता है आप कहाँ से, मैं शिरडी से। अरे मेरे हस्बैंड शिरडी जाएंगे 10 तारीख को। कोई पूछते हैं आप कहाँ से, मैं नागपुर से। अच्छा नागपुर कहाँ? अब देखिए एक नागपुर से ही नहीं हुआ, वो गली पूछेंगे, फिर बोलेंगे मेरा साला रहता है उधर, मेरा मामा रहता है, मेरा चाचा रहता है। तो परिक्रमावासी खाली नहीं होगी, ये तो भर के ले जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो परिक्रमावासी है तो परिक्रमावासी, उसको ऐसे ही अंगीकार कर लीजिए, उसको पूछिए ही मत ये प्रश्न कि आप कहाँ से आते हैं। उससे क्या होगा, बातों का सिलसिला बढ़ेगा, एक शब्द से एक वाक्य बनेगा, एक वाक्य से एक पारा बनेगा, एक पारा से पूरी किताब बन रही है। तो ये खाली नहीं हुआ, हम उल्टा भर के ले जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बस आप परिक्रमावासी, हम परिक्रमावासी, इतने में ही शांत और खुश, इससे ज़्यादा पहचान बढ़ाइए ही नहीं। बहुत ही अच्छा आपने इसको परिभाषित किया वास्तव में, और ऐसा ही होना चाहिए। पर आज आप आए तो आनंद इस बात का कि पूर्वोत्तर राज्य से आपने इतना अच्छा एक मिशन लिया हुआ है, एक मिशन है। और नर्मदा माई जो है, जैसे आपने काशी विश्वनाथ जी को सुना होगा कि वहाँ मिनी भारत है, यानी भारत का कोई सा भी कोना हो तो काशी विश्वनाथ में ये कोई प्रश्न पूछता नहीं है। अभी नर्मदा परिक्रमा में धीरे धीरे जो पहले मध्य प्रदेश के लोग ज़्यादा करते रहे, साधु संत करते रहे, आज पूरा का पूरा भारत, यानी कई बार मैं यहाँ देखता हूँ तो नेपाल से भी बड़े बड़े महात्मा लोग, पिछले बार मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश से बड़े महात्मा लोग, कर्नाटक से लोग है ना, कर्नाटक के लोग भी पिछले बार हमारे इस केंद्र पे आए थे। तो मैं देखता हूँ कि अब धीरे धीरे जो पूरा भारत है वो नर्मदा माई के इस परिक्रमा पे आकर्षित हो रहा है। और आकर्षण होने के कारण निश्चित रूप से हम लोग जो सेवा करते हैं, जितने सेवा केंद्र है नर्मदा माई पे, बहुत अच्छे भावनाओं से सेवा करते हैं। उनकी ये भावना नहीं होती है कि कौन कहाँ से है। प्रश्न पूछने का ये रहता है कि हमारा एक परिचय कि भाई कोई दिल्ली से आया है, मान लो परिक्रमावासी, तो आज हमको इस बात की खुशी कि हमारे दिल्ली में कोई व्यक्ति है। ये थोड़ा सा इसी को तोड़ने की जरूरत है महाराज, मुझे लगता है। क्योंकि देखिए ये ऐसी माई है जिसको बड़े बड़े संत, देखिए मार्कंडेय जी है ना, इतने बड़े बड़े साधु संतों ने परिक्रमा करी है। और वो भी शंकराचार्य जी देखिए कहाँ केरल से उठ के यहाँ आए, तब तो कोई पूछने वाले। तो अभी हमें भी ये नया एक आदत उठा लेनी चाहिए, मेरे ख्याल से ग्रहण कर लेनी चाहिए कि आज से हम पूछना ही छोड़ दें। जो आए वो मैया के बच्चे, हम मैया के बच्चे, आप यहाँ होस्ट कर रहे हैं वो मैया के बच्चे, सेवा दे रहे हैं मैया के बच्चे, जो सेवा ले रहे हैं वो भी मैया के बच्चे। बस आप पूछिए कि भाई महाराज जी कैसे हैं, खुशी हुई आप आए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो सोच में जो हम शब्दों का जाल डाल रहे हैं ना, वो कम हो जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से अब सपोज करिए कोई बहुत दुखी होके आया है, अपने घर बार छोड़ के, कई लोग ऐसे भी हैं जो घर बार छोड़ के आए हैं, वो छोड़ के आ चुके हैं। अब हम जब उसको पूछते हैं आप कहाँ से, फिर वो पहुँच गया, वो दिमाग से तो वहाँ पहुँच गया। आप यहाँ बैठे, मैं बोलूँ आप अपने रसोई घर को समझिए। अब आप यहाँ बैठे, आपको अपनी रसोई घर दिख रही होगी। तो हमने क्या किया, हमने वैचारिक रूप में उस बंदे को फिर से वहीं ले गए संसार में। यहाँ पे चाहे वो 3 महीने 4 महीने के लिए परिक्रमा में आया, वो चाहते हैं थोड़ा सात्विक जीवन जियो, फिर गृहस्थ में खींच के ले गए। तो बार बार गृहस्थ में रोज ही खींच जा रहे हैं, तो वो अपना सात्विक तो 100% हुआ ही नहीं। कर्म मन वचन से नहीं हुए ना कहीं उसकी सोच में तो हमने उनको पीछे छोड़ दिया। तो मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप ये प्रश्न पूछना ही छोड़ दीजिए कि आप कहाँ से आए हैं। बस आप ये खुश हो जाइए कि वाह मैया तेरी परिक्रमा करने को कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, वो कहाँ कहाँ में देश दुनिया का नाम ही छोड़ दीजिए। एक मैं पूछ रहा था कि आपने सबकॉन्शियस माइंड, जी महाराज, एक विषय बताया था। जी महाराज। तो आजकल उसका बहुत ट्रेंड है, लोग बहुत चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ काम करें। तो है क्या इस विषय को आप पूरा बताइए ना, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो अवचेतन मन, हमारा जो गीता है वो सबसे बड़ा चीज ही अवचेतन मन है। अर्जुन एक महापुरुष जो लड़ने से हथियार डाल चुके थे, कृष्णा वहाँ सारथी के रूप में बैठ के उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि उतने क्षणों में उन्होंने अपना सारा कुछ भूल के वो अपना गांडी उठाने को तैयार हो गए। तो यही है सबकॉन्शियस माइंड। जो कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, कई लोग होते हैं जो भय में है, फोबिया है, तो उन्हीं को हम तोड़ देते हैं और उनको फिर से अपने राह पे चलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं।
तो हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अलग अलग पैमाने होते हैं। तो हमारा गीता उसको देखेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ही काम करता है। अगर आप बहुत दुखी हैं, आप एक कोई अध्याय उठा के पढ़ लीजिए, आपका दुख तभी खत्म। क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे, बोलते आपको लगता है हाँ मेरा धन नुकसान हुआ तो जाने दो, मेरा क्या था, मैं खाली आता है तो खाली आ जा रहा हूँ। जैसे बोला जाता है गीता के सार में है ना, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। वो सेंटेंस आप रोज पढ़ते ही आपका दिमाग में लगता है सच में तो कल मेरा नहीं था ये जमीन। आज हम एक जमीन के टुकड़े को बोलते हैं मेरा जमीन, मेरा जमीन, मेरा जमीन, उस टुकड़े के लिए लड़ाई करते हैं। और जब वो गीता को पढ़ते हैं रोज, हमें लगता है सच में ये जमीन क्या, तभी तो बड़े बड़े लोगों ने अपनी भूमि भी दान दी है। क्यों? तो वही है सबकॉन्शियस माइंड का काम। हमारे जो माइंड में हमने बंदिशें, लिमिटेशन जकड़ के रखी हुई है उसको तोड़ना, वही है, उसी में काम करते हैं हमारा। तो कहाँ अभी आप इसके कितने केंद्र हैं आपके साथ? मैं कोई केंद्र नहीं, अभी तो मैं पहले तो दिल्ली में चलाती थी, अब पिछले कुछ सालों से मैं कह रही हूँ शिरडी में हूँ। तो मैंने सब कुछ गुरु को छोड़ा है, मैं अभी थोड़ा और ज़्यादा अपने आप को जानने में लगी हूँ। तो इसमें क्या पुनर्जन्म का विषय भी आता है कि आपके इसमें सबकॉन्शियस माइंड में? जब आप बहुत यात्रा करते तो पुनर्जन्म तक पहुँच सकते हैं। ये विषय आता है आपका? ये उसमें NLP में नहीं होगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में नहीं होगा, लेकिन है इसका भी एक इसका आता है, जी, इसकी अनुभूति hypnotism आती है, आप होता है। हिप्नोटिज्म से करते हैं। जी, इसके अलग अलग विजुअलाइजेशन से लेके आपकी अफर्मेशन से लेके छोटा सा माइंड है, उसी को मैनिपुलेट करना है, लेकिन उसी के जंजाल ने हम सबको घेरा हुआ है। ठीक है। तो अभी आप यानी ये जो काम कर रहे हैं, जी महाराज जी। तो इस प्रकार का जो आध्यात्मिक काम है जी महाराज, वो आप किसी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं कि मैं अभी individual कर रहे हैं? इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग जी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। और ये जो नर्मदा परिक्रमा वाला जो विषय है, क्योंकि अभी आप नर्मदा परिक्रमा करने वाली हैं और निश्चित रूप में इस माई का एक अनुभूति अलग होने वाली है, तो क्या आपको ऐसा कोई मंच यदि उपलब्ध करा दिया जाए संस्था की तरफ से, चाहे हमारी वारी महामंडल करे इसको, और आपके पूर्वोत्तम राज्य के लिए भी हम आपको उपलब्ध कराएं, तो क्या आप इस विषय को लेकर के पूर्वोत्तर जा सकते हैं क्या? अभी पूरा जैसे नर्मदा मैंने परिक्रमा, इस यात्रा, इस विषय को लेकर के, जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में इस विषय को लेकर के बहुत लोग गए, जी और आज उसकी परिणाम यह है कि महाराष्ट्र का हर व्यक्ति ये सोचने लग गया है कि हमने इस माई की परिक्रमा करना है। जी तो ऐसी कुछ अलग क्या आप पूर्वोत्तम राज्य में जगाना चाहेंगी, और उसके लिए आप यानी कुछ संस्था के माध्यम से या ऐसा कोई प्रकार बनता है तो आप उसमें रहेंगी क्या, करना चाहेंगे ऐसा? अभी तक तो देखिए मुझे ऐसा कोई भान आया नहीं, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला, मैंने अपने आप को गुरु को समर्पित किया है, इसलिए मैं लिखती भी विनीता साईं हूँ। तो जब भी मुझे ऐसा कोई आभास आएगा तो ऑब्वियसली मैं आपका कांटेक्ट नंबर लेके जाऊंगी, और मुझे खुशी होगी, मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस परिक्रमा को मैं लोगों तक, अगर एक भी मेरे कारण अगर एक भी नया व्यक्ति या कोई परिक्रमावासी आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये इतना दिव्य अनुभूति है। अभी हमें सिर्फ 1 महीना हुआ है, लेकिन इतना दिव्य अनुभूति, आपको ऐसा आभास होता है सच में ही वो जो ऋषि मुनि जिन्होंने किया है वो आपके आसपास बैठे हुए हैं। ऐसा आभास होता है कि वो अभी यहीं पे बैठे हुए हैं। आपको, मैं मांडव्य ऋषि की गुफा में गई, वहाँ बैठते ही मैं जब ध्यान में बैठी गुफा में, ऐसा आभास हुआ कि नहीं आपको यहीं बैठना है। तो मैं बैठी, मेरे साथ जो काका वगैरह थे उनको मैंने कहा काका आज मुझे लगता है यहाँ बैठे। तो गुरुजी ने भी कहा, बापू ने कि रह जाओ आप। तो मैं वहाँ रही हूँ। अब मेरी सोच है यहाँ से जाने के बाद मैं फिर दोबारा वहाँ जाने वाली हूँ, कुछ और दिन लगाऊंगी अपने लिए वहाँ पे। और मैं आपका कांटेक्ट नंबर ज़रूर लूँगी, क्योंकि मैंने कहा मेरे गुरु का जैसे ही आदेश आएगा तो मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, हम लोग सब लोग नर्मदा सेवक जितने हैं या नर्मदा की सेवा करने वाले या नर्मदा परिक्रमा वासी, सब लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि पूर्वोत्तम राज्यों में भी, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, नागालैंड की भी स्थिति आप जानते हैं, ऐसे राज्यों में भी नर्मदा माई के परिक्रमा का प्रचार प्रसार हो, वहाँ पे निश्चित लोगों को इसकी जानकारी हो। और एक भारत में मात्र एक ऐसी नर्मदा नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, बाकी नदियों की परिक्रमा नहीं होती है। तो ऐसे नर्मदा माई से, और निश्चित रूप से भी आपके राज्य के लोग जुड़ेंगे, आपके यानी भारत के हमारे सबके राज्य के लोग जुड़ेंगे, तो निश्चित एक आनंद की बात होगी। और सभी लोग इसके लिए, या आप कोई अपने राज्य के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएंगे कि हम 15 लोगों को या 20 लोगों को, निश्चित जितने परिक्रमा क्षेत्र के, जितने परिक्रमा आश्रम चलाने वाले लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं,
निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी और आपके साथ में इस परम पवित्र कार्य में और कंधे से कंधा लगा के चलेंगी। चाहे इसमें कहीं आपको आर्थिक व्यवस्था की भी कहीं दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग जितने परिक्रमावासी सेवा करते हैं हम सब पूर्वोत्तम राज्य के लोगों के लिए भी ये मार्ग खोलेंगे और आर्थिक व्यवस्था भी उनकी लगाएंगे कि उनको कहीं कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार का भी हम लोग आपको प्रयत्न करके देंगे और बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में मिलके। और ये मेरा निश्चित रूप से आज सौभाग्य है। नर्मदा माई की कृपा होगी कि आप समान महान लोगों से एक मिलने की हम लोगों को अनुभूति हुई और अच्छा लगा। जय जय राम कृष्ण की।